रामपुर नाम का एक गांव था जहां पप्पू नाम का एक व्यक्ति ढाबा चलाता था। ढाबे का नाम भी पप्पू के नाम पर पप्पू का ढाबा था। पप्पू का ढाबा बहुत ही मशहूर था। जो भी व्यक्ति एक बार उसके ढाबे का खाना खा लेता था वह उसका स्वाद भुला नहीं पाता था और बार बार उसके ढाबे का खाना खाने आता था। रामपुर गांव में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके ढाबे का खाना खाकर ही जाता था। धीरे धीरे ढाबा मशहूर होता जा रहा था और पप्पू का घमंड भी दिनों दिन बढ़ते जा रहा था। यदि कभी खाना बच जाता तो वह किसी भूखे भिखारी और पशु को खिलाने की जगह फेंक देता था। एक दिन एक भूखा भिखारी ढाबे के पास से जा रहा था। वह बहुत भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। भिखारी ढाबे के मालिक के पास जाता है। मालिक, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। बहुत तेज भूख लगी है। कुछ खाने को दे दो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मालिक। अरे आगे जा, आगे जा, आगे। कुछ खाने को नहीं मिलेगा तुझे यहाँ। मालिक, थोड़ा सा खाना दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ कहाँ से चले आते हैं। सारा दिन खराब कर दिया मेरा राजू। ओ राजू, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। राजू जैसे ही भिखारी के पास जाने लगता है तब भिखारी भूख के मारे बेहोश होकर गिर जाता है। अरे मालिक, ये तो बेहोश हो गया। अरे तो मैं क्या करूं, तू इसे ढाबे के सामने से हटा, ग्राहक के आने का समय हो गया है। ओ मालिक, लगता है ये तो मर गया है। अरे क्या बोल रहा है राजू? मालिक, सही बोल रहा हूँ, यह तो मर गया है। इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही। राजू, एक काम कर, इसको उठाकर ढाबे के पीछे वाले कुएं में फेंका। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जी मालिक, जैसा आप कहो। राजू चुपके चुपके उस भिखारी को कुएं में डालने के लिए निकल जाता है और भिखारी को कुएं में डालकर जल्दी से भाग जाता है। राजू, तुझे ऐसा करते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? किसी को पता तो नहीं चला ना? नहीं मालिक, किसी ने भी नहीं देखा। आज तो दिन भी खराब गया। ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए। कल से तुम सब भी समय पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारी पगार काट लूंगा। पप्पू अपने सभी नौकरों की छुट्टी कर देता है और खुद भी घर चला जाता है। रास्ते में पप्पू को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पप्पू पीछे मुड़कर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वह वापस घर की तरफ चलने लगता है। सुबह उठकर तैयार होकर पप्पू ढाबे पर चला जाता है। पप्पू काउंटर पर बैठा होता है। तभी राजू और बाकी नौकर आ जाते हैं। चलो जल्दी जल्दी सब काम पर लग जाओ। जी मालिक। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। खाने का ऑर्डर देकर कुर्सी पर बैठ जाता है। नौकर ग्राहक के लिए खाना लेकर आता है। उसके बाद जैसे ही ग्राहक ने खाने का पहला निवाला खाया वह बहुत अरे राजू, तीखा लगा। ये कैसा खाना है? अरे क्या हुआ भाई साहब, खाना अच्छा नहीं है क्या? अरे ये खाना बहुत तीखा है। इतना तीखा खाना कोई खाता है क्या? अरे राजू, ये आज तुमने कैसा खाना बनाया है? वो ग्राहक तो बिना खाना खाए चला गया। पता नहीं मालिक, ये तीखा कैसे हो गया। मैंने तो अच्छा खाना ही बनाया था। आज भी ढाबे पर कोई कमाई नहीं हुई और सारा खाना फेंकना पड़ा। यह देखकर भिखारी का भूत बहुत खुश होता है। दूसरे दिन पप्पू सुबह जल्दी आकर सभी नौकरों को बुलाकर कहता है, आज तुम सब इतना अच्छा खाना बनाना कि जो भी खाए उंगलियां चाटते रह जाए। जी मालिक। तभी रामू सहित सभी नौकर खाना बनाने लग जाते हैं और पप्पू भी वहीं खड़ा उन सब पर नजर रखता है जब तक कि खाना बनकर तैयार ना हो जाए। क्या बात है राजू, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। मजा आ गया, खाना बहुत अच्छा बना है। तभी ढाबे में एक ग्राहक आता है। नौकर ग्राहक के लिए गर्मा गर्म खाना लेकर जाता है। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। लगता है आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। जैसे ही ग्राहक खाना खाने लगता है तभी उसका खाना गायब हो जाता है। राजू, अरे राजू, अरे ओ राजू, जल्दी आओ भाई। क्या हुआ साहब? अरे राजू, मेरा खाना गायब हो गया है। अरे साहब, ये कैसे हो सकता है? आपको वहम हो रहा है।
ये सब भिखारी का भूत कर रहा था। वहीं ग्राहकों को डरा डरा कर ढाबे से भगा रहा था और बहुत खुश हो रहा था। पप्पू को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि यह सब रोज रोज होने लग गया था। जितने भी ग्राहक आते भिखारी का भूत उन सभी को डरा डरा कर भगा देता, उनको तंग करता। धीरे धीरे ढाबे की कमाई कम हो गई और ग्राहक भी। ढाबे पर गांव का एक आदमी खाना खाने आता है। वह खाना खा रहा होता है, तब भूत वहां पर आ जाता है। भूत, अरे भूत, इस ढाबे में तो भूत है, भागो यहाँ से। रोजाना ढाबे में अलग अलग प्रकार की घटनाएं होने लगीं। कभी किसी का खाना गायब हो जाता, तो कभी खाना हवा में उड़ने लगता, कभी कुर्सियां हवा में उड़ने लगतीं। ऐसी घटनाएं हर रोज होने लगीं। पप्पू के ढाबे को लोग भूतिया ढाबा कहने लगे। वहां काम करने वाले लोग भी भूत से डरने लगे और इस भूतिया ढाबे में डर डर के काम करने लगे। एक दिन पप्पू गल्ले से पैसे निकालने के लिए जाता है तो उसे टेबल पर भिखारी का कटा हुआ सर दिखता है। अरे भूत, अरे भूत, अरे यहाँ तो भिखारी का भूत है जिसे मैंने कुएं में फेंका था, फिर ये ढाबे में कैसे आ गया? पप्पू की चीखती चिल्लाती आवाज सुनकर ढाबे के नौकर पप्पू के पास आ जाते हैं। अरे क्या हुआ मालिक? आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ मालिक? आप इतना डर क्यों रहे हो? वो टेबल पर भिखारी का सर कटा हुआ रखा है। मालिक ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो हमने कुएं में फेंक दिया था। अरे तुम खुद जाकर देख लो, तुम्हें भी सिर कटा भूत दिख जाएगा। पप्पू की बात सुनकर दोनों नौकर और ग्राहक उस सिर कटे भूत को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें सर कटा भूत दिखाई नहीं देता। अरे भाई साहब, आपने कोई सपना देखा है? वहां तो सिर कटा भूत नहीं है। हाँ भाई साहब, ये सही कह रहा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जरूर आपने कोई सपना देख लिया है। वहां सर कटा भूत नहीं है, आपको आराम करने की जरूरत है। आप छुट्टी ले लीजिए। अरे नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैंने कोई सपना देखा है। मैंने सच में सर कटा भूत देखा है। पप्पू सभी को अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और वहां से चले जाते हैं। तब राजू पप्पू के पास आता है। मालिक, मुझे लग रहा है यह भूखे भिखारी का भूत है जिसको आपने पीछे कुएं में फिकवाया था। उसी ने हमारे ढाबे को भूतिया ढाबा बना दिया है और अब उसका भूत आपको डरा रहा है, परेशान कर रहा है। हाँ राजू, तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये ढाबा जल्द ही बंद करना पड़ेगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो राजू। चिंता मत करिए मलिक, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ। मैं आपको बाबा के पास लेकर चलता हूँ। बाबा के पास आपकी समस्या का जरूर कोई ना कोई समाधान होगा। मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है, वह सबकी समस्या का समाधान करते हैं। अगले दिन सुबह राजू अपने मालिक को बाबा के पास लेकर जाने के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर अपनी सारी समस्या बाबा को बताते हैं। मूर्ख मनुष्य, यह तुमने क्या किया? एक भूखे भिखारी की तुमने हत्या कर दी। भूख की वजह से उस भिखारी की आत्मा तुम्हारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें डरा रही है। बाबा मेरी रक्षा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। बाबा मुझे माफ कर दो। बाबा अपनी मंत्र शक्ति से भिखारी की आत्मा को बुलाता है। कोई भी मुझे परेशान करेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। हाँ 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 हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से किसी भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा, किसी को भी भूखा नहीं रहने दूंगा। बाबा अपनी मंत्र शक्ति से उस भूत की आत्मा को मुक्त कर देते हैं और पप्पू को हमेशा गरीब लोगों को खाना खिलाने का आदेश देते हैं।